यमुना में पुश्तैनी जमीन पर दबंग कर रहे हैं कब्जा, ग्रामीण ने दिया ज्ञापन। थाना यमुना पार क्षेत्र के अंतर्गत नगला चिरंजी निवासी गोपाल जिलाधिकारी कार्यालय अपने परिवार के साथ पहुंचा। यहाँ गोपाल सैनी का कहना है कि उसकी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा उसके ताऊजी का था, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेच दी है और अब उनके ताऊजी के लड़के और कुछ नए नामदर्ज लोग उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके उसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही विरोध करने पर आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाए जाने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हमने इस कार्यवाही के चलते कई बार जिलाधिकारी को शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। क्या नाम है? पूजा सैनी। कहाँ के रहने वाले हो? चिरंजी का नगला मथुरा। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? कहाँ पे आए हो? हम कचहरी में आए हुए हैं। क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है, हमारे पुलिस वाले आकर करके और हमारे घर में लात मार मार के और हमको सोते हुए निकाल निकाल के बदतमीजी कर रहे थे और सब दारू पी पी के आए थे। सपना ठाकुर दारू पी के आई थी और सब लोग बदतमीजी बोल रहे थे और खींच खींच के घर में से लेडीज़ों को निकाल निकाल के ले जा रहे थे। चलो थाने में बंद करेंगे इनको, महिलाओं को भी ले चलो, और जेंट्सों को भी ले गए थे, तीनों को ले गए जबरदस्ती, और बच्चों को भी, और सबको मारपीट करके नहीं गए हुए थे और सबको साथ में लेके जा रहे थे। पर महिलाएं तो रह गई, पर आदमियों को साथ में ले गए और रात भर उसमें रखा था और वो फरार रही थी। वो रात भर वहीं पे घूमी थी और गुंडा बदमाशों को। आए थे पुलिस वाले आपको क्यों लेने के लिए? हम अपनी जगह पे निर्माण कर रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हम अपनी जगह पे निर्माण कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि नहीं हमारी जगह है ये, हम निर्माण नहीं करने देंगे, हम बनाएंगे अपनी जगह, हमारी जगह है ये। रात में क्यों आए? निर्माण रात में थोड़ी होता है। अब ये पता नहीं क्यों आए। सपना ठाकुर लेके आई, लक्ष्मी नारायण, नरेश और मुन्नी और ये सब साथ थे उनके। कौन है सपना ठाकुर? कौन है? प्रेम। सपना ठाकुर कौन है? कहाँ रहती है? चिरंजी के नगला में रहती है। वो भी वैसे गोवर्धन की रहने वाली है, वो यहाँ की नहीं है। वो यहाँ की नहीं है, ना घर परिवार की, ना अपनी बिरादरी की। आके खामा खाम की टांग अड़ा रही है हमारी। क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार राही है। लोकेश जी, इनके लोगों के साथ आए, कहाँ के लोग हैं और क्या समस्या है? ये जमुनापाड़ थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लक्ष्मी नगर में, नगला चिरंजी का। और ये लोग आज अपनी समस्या को, आज ही नहीं करीब छठवीं बार यहाँ पर जिलाधिकारी को, पुलिस एसएसपी को और सभी सक्षम अधिकारियों को हम लोग ये इनकी शिकायत के साथ यहाँ एक बार पुनः फिर आए। और आज जिलाधिकारी जी के नाम पर हमने एक ज्ञापन रमेश सैनी जी के नेतृत्व में, हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और हमारे साथियों के साथ इनके नेतृत्व में हमने दिया है। तो आज जो हमने एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया है इन पीड़ितों के लिए, तो आप देख रहे हैं ये बड़े पीड़ित हैं। इनकी अपनी पैतृक ज़मीन है और ये पैतृक ज़मीन है, इसके लिए अपने पूर्व में कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई में खतरा संख्या 144 रकबा 0.809 हेक्टेयर है। इसका 1/2 भाग पहले हम लोग हमारे ताऊ के लड़के बेच चुके हैं, इनके ताऊ के लड़के अर्थात इनके ताऊ के लड़के बेच चुके हैं। बाकी ज़मीन पर हमारा कब्जा है। लेकिन वहीं स्थानीय नगला गोपाल गोवर्धन थाना की रहने वाली एक महिला जो बड़ी सातिर महसूस होती है और उसकी प्रशासन में दबंगता चलती है और उसने हमें आए दिन परेशान करने की कोशिश की। पिछले 1 बरस से हमारी ज़मीन को अपनी ज़मीन बताकर हमें धमकी देती रहती है, खदेड़ने की धमकी देती है। कई बार हमारे साथ मारपीट भी हो चुकी है हमारे इन पीड़ितों के साथ। तो आज इन समस्याओं को हम कई बार पूर्व में भी दे चुके हैं। एक बार हम इस पर कार्रवाई भी हुई थोड़ी बहुत। अब इस पर यह कार्रवाई हुई 4 जनवरी को उप जिलाधिकारी कार्यालय मावन के यहाँ से एक लेटर जारी हुआ। आप ये देखिए, ये लेटर जारी हुआ, इसमें लिखा गया कि इसमें उसको जमुनापाड़ थाने इंचार्ज साहब को ये आदेश दिया गया कि आप इसकी जांच करें। लेकिन हुआ क्या, 4 जनवरी को ये लेटर जारी हुआ। 4 जनवरी के बाद ये लेटर जारी हुआ, पता नहीं 8 तारीख को रात को 11 बजे कुछ शराब के नशे में गाली, माँ बहन की गाली देते हुए हमारे इनके पीड़ितों के घर में पुलिस वाले घुस गए और घुसने के बाद हमारे 3 लोगों को उठा करके ले गए। इनके परिवार के लोगों को 3 लोगों को उठा करके ले गए और उनको पता नहीं चला कौन से जुर्म में ले गए। उनको गाली गलौज की गई, उन्हें दहशत में डाल दिया गया, घर वाले मारे मारे घूमते रहे। लेकिन 9 तारीख को पता चला 3 बजे करीब कि वो जमुनापाड़ थाने में है और जमुनापाड़ थाने में पता चला कि 151 में उनको बंद कर दिया गया है।
बगैर किसी दोष के जो घर में सो रहे थे। ऐसी घटनाओं के साथ भी हमें दहशत में डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, राजीनामा कर लें, छोड़ दें उस जमीन को। चूंकि ये जमीन हमारी पैतृक जमीन है पीड़ितों की, इसके खिलाफ सक्षम अधिकारी को हम जांच कराने के लिए चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय के नाम हमने एसडीएम अतिरिक्त को यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब के कार्यालय के बराबर में बैठे थे, उनको हमने दिया है आज सुरक्षा साहब को, और सुरक्षा की भी मांग करी है हमने। मथुरा में